नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल न्यूज एंड आर्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि लगभग 60 दिन किसान आंदोलन को होने वाले हैं और जिस 26 तारीख से किसान आंदोलन की शुरुआत हुई थी, उसी 26 तारीख के लिए किसान महीनों से गांव-गांव में, शहरों में, गलियों में किसानों को जागृत किया है। जो 26 जनवरी की परेड होनी है, हमारा ये कहना है कि 26 जनवरी के लिए किसान लगातार किसानों को जागृत किया था और अब वो घड़ी, अब वो दिन आना वाला है जिसके लिए किसान गांव-गांव में किसानों को जागृत किया था। 26 जनवरी की जो किसान परेड होनी है उसके लिए हमारे साथ में यहाँ कुछ युवा किसान हैं जो कुलेरी गांव से हैं। कुलेरी गांव के किसान हैं वो यहाँ जो अगरुआ टोल है, यहाँ पर जो आसपास का एरिया में वो कहीं ना कहीं और गाँव से, इनके गाँव का जो किसान आंदोलन में जो भागीदारी है वो अलग है। उसका कारण ये है कि ये लोग हैं जो किसान हैं, ये अपनी जो जेसीबियाँ हैं वो किसान आंदोलन में लेके जा रहे हैं, अपनी बसें किसान आंदोलन में लेके जा रहे हैं, अपनी ट्रैक्टर हैं, अपने ट्रैक्टरों को लेके जा रहे हैं। उसके साथ में जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, कम से कम आज गांव से हमने इनका पूरा काफिला देखा है तो हज़ारों की संख्या में आज कुलेरी के गाँव के युवा जा रहे हैं। तो हम इनसे पूछेंगे कि ऐसे कैसे जागृत किया गाँव में। और जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोमवीर है। सोमवीर जी, ये बताइए कि और गांव में किसान इतने नहीं जा रहे हैं, आपके गांव से इतना काफिला क्यों जा रहा है? ये कैसा जुनून है अपने गांव में और क्या कारण है इसका? आज का किसान अनपढ़ नहीं रहा है जी। और हर किसान के बच्चे पढ़े लिखे हैं, हर किसान जागरूक है। सूचना क्रांति का वक्त है आज के दिन, तो हर घर में टेलीविज़न पे, हर चीज़ पे सूचना जो क्रांति के थ्रू जो सबको मैसेज मिल रहे हैं, तो सबको पता है कि ये जो मोदी जी ने काला कानून लागू किया है वो किस हद तक किसान को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो दूसरा क्या है कि अब हर घर में जाने के लिए जागरूकता तो बिलों के अगेंस्ट वैसे ही काफ़ी हो चुकी थी और हर किसान अपने आप में जागरूक है, तो हमें ज़्यादा संघर्ष करना की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। हर किसान अपने आप खुद से अपने घर से चल के आया है और ये कोई राजनीतिक दल या कोई ऐसा समूह नहीं है कि किसी पार्टी ने किसानों को उकसा के आगे बढ़ाया हो। ये आम साधारण किसान ही हैं सारे, जिनका राजनीतिक या किसी दल से या किसी समूह से किसी का कोई लेना देना नहीं है। सरकार ये कह रही है कि आंदोलन में 12 दौर की वार्ता हो चुकी है और सरकार ने जो प्रस्ताव रखे, किसान एक भी प्रस्ताव को मानने के लिए तैयार नहीं है। सरकार ने ये कहा है कि ये आंदोलन किसी न किसी से प्रभावित है और ये इसीलिए किसान है वो एक बात पर अड़े हुए। देखो, ये जो अभी बिल लाने से पहले की जो सरकार की प्लानिंग्स चल रही थी उसके बारे में मैं आपको एक बार गौर करूँगा, क्योंकि पिछले 5-6 साल से सरकार ने जो भी खरीद प्रणाली है अपनी वो सरकारी सिस्टम के थ्रू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से करी है। उसका सीधा मुद्दा ये होता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से जो भी सिस्टम काम कर रहा है वो सारा डाटा कलेक्ट करके प्राइवेट कंपनियों को देना, ताकि एक किसान कोई सोयाबीन की खेती कर रहा है, कोई कपास की खेती कर रहा है कि कितने एरिया में खेती हो रही है, कितनी प्रोडक्शन आ रही है उसकी, वो सारा डाटा उनको इकट्ठा करके दे दिया। अब उसके बाद अब उनको प्राइवेटाइजेशन कर देंगे, क्योंकि मंडियां तो पहले ही ख़त्म हो चुकी है। सर, जो आड़ती है उसके पास माल ही नहीं जा रहा, सरकार डायरेक्ट खरीद कर रही है। उसके बाद अब प्राइवेटाइजेशन आ जाएगा तो जो भी खरीद होगी वो प्राइवेट कंपनियां करेगी। प्राइवेट कंपनियां करने के बाद वो अपनी मोनोपोली चलाएंगी। जो इकोनॉमिक मार्केट हम कहते हैं, इकोनॉमिक में आपसे मैंने 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके आपसे सारा गेहूँ खरीद लिया, उसके बाद मैं मालिक उस गेहूँ का मैं हूँ, क्योंकि स्टोरेज लिमिट नहीं रही उसकी। उसके बाद अगर किसी भाई को गेहूं की जरूरत है, मैं अपने मनमर्जी के भाव में बेचूंगा उसको। सरकार ने ये कहा है कि आज़ादी के बाद में लगभग कई ऐसे कानून हैं, कई ऐसे सेक्टर हैं, कृषि है, उद्योग है, अलग अलग सेक्टरों में सभी में सुधार हुआ है, लेकिन कृषि में सुधार नहीं हुआ था। और ये कानून है वो इसलिए ज़रूरी थे ताकि कृषि की जो आमदनी है वो डबल की जाए, ताकि किसानों की जो आमदनी है वो दुगनी हो जाए। किसानों की आमदनी अगर दुगना करना चाहते हो तो किसानों को जरूरत है प्रॉपर सब्सिडी देने की, प्रॉपर मैकेनाइजेशन की। आज के दिन अगर किसानों की आमदनी दुगनी करनी है तो हाईटेक मशीनें प्रोवाइड करवाओ किसानों को, ताकि जिससे कि जो काम 10,000 रुपये में होता है वो 2,000 रुपये में वो काम हो जाए मशीनीकरण से। क्योंकि आप इन सब चीज़ों से बिल ला के आप किसान की आमदनी दुगना नहीं कर सकते। आप सिस्टम को बदलो, उसमें मशीनें लाओ, लेबर कॉस्ट कम करो, उसको हाईटेक करो सिस्टम, मतलब सोलर हाउस, पॉली हाउस और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करके उसको मैकेनाइज कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये जो युवा किसान है इनका यही कहना है
कि अगर कृषि में सुधार करना है, जो कृषि का जो आधुनिकीकरण है, जो आधुनिक तकनीकें हैं, जो आधुनिक मशीनरी है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा अगर कृषि के अंदर लेके आए जाए तो कृषि के अंदर सुधार हो सकता है। और जो तकनीकी जो कृषि है, जो जिससे खेती का जो आधुनिकीकरण होगा और जो किसान है, हर तरह का किसान उससे कहीं ना कहीं प्रभावित होकर किसानों को फायदा होगा। तो इनका यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आधुनिकीकरण है कृषि का वो ज़रूरी है। क्या कुछ बातें और भी कहना चाहूँगा आपको, जैसे कि मैंने यूरोपियन कंट्रीज़ में भी देखा है, यूरोप भी गया हूँ मैं, और इजराइल भी, मेरी बहुत से देशों में विजिट हुई है। तो उस दौरान मैंने देखा है कि जो हाईटेक टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है, जो साइंटिस्ट हैं जो प्रॉपर काम करते हैं, हमारे यहाँ भी HAU यूनिवर्सिटी है हिसार में, हरियाणा एग्रीकल्चर, हाँ, तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में भी मैंने जो सिस्टम देखा है कि यहाँ के जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो प्रॉपरली काम ही नहीं करते। सरकार को जरूरत क्या है कि उनको ट्रैक पे लेके आए कि क्या वो काम कर रहे हैं, क्या सिस्टम है, उनके पास कितनी फंडिंग हो रही है, उनका रख रखाव अच्छे से चेक करें भी वो किसानों के लिए कितना काम कर रहे हैं। हालांकि दूसरे देशों में ये नहीं है, वो लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काम करते हैं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद किसानों को नई नई किस्में ईजाद करके देते हैं, नई फसलें, एक पेड़ के ऊपर 2-2, 3-3 फसलें भी ले लेते हैं, जैसे इजराइल में टेक्नोलॉजी में। हाँ, तकनीक, बस वो टेक्निक की बात है सारी। तो जितनी बढ़िया तकनीक ईजाद करेंगे उसके हिसाब से उतनी ही ज़्यादा प्रोडक्शन आएगी। तो मेन फोकस हमारा यही है कि मैकेनाइजेशन हो, किसानों को अच्छी सुविधाएं मिले, अच्छी सब्सिडियां मिले, अच्छी मार्केट्स मिलें। और दूसरा, एक जो सब्जी की जो मार्केट है हमारे देश में सबसे बुरा हाल है। सब्जी किसान लेके जाता है तो 2 रुपये किलो में रुड़ती है, वही आड़ती के पास जाने के बाद वो 5-7 रुपये में आगे अपने दलालों को बेच देता है। उसके बाद जब रेडी पे पहुंचती है तो वो 30 रुपये किलो हो जाती है। भाई ऐसा कौन सा जादू चलाते हैं वो 30 रुपये किलो वाला कि एकदम से 2 रुपये किलो वाली चीज़ 30 रुपये पहुंचा दी। यही मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा आधुनिकीकरण होना चाहिए और तकनीकें हैं, मंडी कंट्रोल होनी चाहिए। हाँ, मंडियाँ ऐसे कंट्रोल हो कि अगर कोई फसल हमारी बिक रही है वहाँ, जो वहाँ अगर रेडी पे 30 रुपये किलो बिक रही है तो हमारी कम से कम 20 रुपये किसान को जरूर मिले। ये नहीं कि किसान से 2 रुपये किलो में ले ली और आगे 30 रुपये किलो। अच्छा, आप बेसिकली क्या करते हैं? मैं बेसिकली किसान हूँ जी। अच्छा, कितने किले खेती करते हैं? 50 एकड़ की खेती करता हूँ। क्या आप नई तकनीकें, नई आधुनिक मशीनरी प्रयोग करते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करता हूँ मैं। मॉडर्न टेक्निक से खेती कर रहे हैं सारी। अभी बागवानी है मेरे पास, ड्रिप सिस्टम पे है सारी। अच्छा। और 17-18 एकड़ में बाग है और सारी भी जो भी खेती है रोटावेटर, ट्रैक्टर मशीनरी से सारी हाईटेक करते हैं हम। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि ये वो किसान है जो आज की जो आधुनिक कृषि है और जो आधुनिक संसाधन है उससे ज़्यादा से ज़्यादा परंपरागत खेती से दूर हटकर ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उससे आमदनी को और डबल किया जा सकता है, उन्हीं संसाधनों से और उसी ज़मीन से कैसे दुगनी आमदनी ले सकते हैं। आज का जो युवा किसान है वो कहीं ना कहीं इन बिलों के बारे में, चाहे आधुनिक कृषि कर रहे हों, लेकिन इन बिलों के बारे में सरकार जो प्रचार कर रही है कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन जो आधुनिक कृषि करने वाले किसान हैं उनका भी यही मानना है कि किसानों के लिए कहीं ना कहीं ये बिल जरूर प्रभावित करेंगे। जुड़े रहेगा हमारे साथ में, जल्दी लौटते एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। ओके।